हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवेनिंग चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का हाफ किसकी कितना है? 36 मीटर है, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ है। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है? 4 मीटर ज़्यादा है उसकी वेथ से। ठीक है, तो हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्ड। लेट कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर गार्डर की लेंथ कितनी है? x मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ सेलेक्ट कर लेते हैं। पाई मीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का? टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बट हमें क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर। ओके, तो हाफ करेंगे इसका, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? l प्लस बी। तो किसकी इक्वल दिया हुआ है? 36 मीटर के। ओके, तो हमने लेंथ को क्या लेट किया है? x, ब्रेथ को क्या किया है? y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर 1। ओके, देन हमें क्या बोला है कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेथ। उसकी लेंथ जो है, लेंथ क्या है? x, ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं x में से y माइनस कर दूँ, लेंथ में से ब्रेथ माइनस कर दूँ, तो 4 आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि 14 जो है ना, वो 10 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं 14 में से 10 माइनस करूँगी तो 4 ही तो आएगा, राइट। तो ऐसे ही इसमें बोला है कि x में से अगर मैं y माइनस करूँगी तो 4 आएगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी इसमें डाउट हो तो एक बार मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको डाउट सॉल्व करने की। इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 कैसे आया है। ठीक है, तो ये क्या बन गई? हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? जैसे हमने अभी तक क्या सीखा है? अभी तक हमने सिर्फ एक ही मेथड सीखा है, कौन सा? ग्राफिकल मेथड। तो मैं ग्राफिकल मेथड से ही ये पूरी एक्सरसाइज 3.1 आपको सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि पेपर में हो सकता है, एग्ज़ाम में ऐसा आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा? सिर्फ ग्राफिकल मेथड यूज़ करना होगा। या लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें सिर्फ क्वेश्चन दे दिया और देन बोला उसे सॉल्व करो, तो आप उसमें से कोई भी मेथड लगा सकते हो। जैसे कि हमारा 10th का सिलेबस है, तो उसमें 3 मेथड हैं। कौन कौन से? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो बारी बारी से हम हर एक एक्सरसाइज में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इन मेथडों से समझेंगे। ठीक है, जब आपको तीनों मेथड आ जाएंगे तब आपको क्या करना है? आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से सॉल्व करके देखो, वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट अभी आपके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक मेथड से पूरे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, देन सेकंड मेथड से नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँगी, ताकि आपके क्वेश्चंस क्या हो जाए? पक्के हो जाए, आपके मेथड पक्के हो जाए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। 2 इक्वेशन बन गई हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 एंड क्या बन गई? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम ग्राफिकल मेथड करते हैं, तो हम ग्राफिकल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे करते थे? पहले x से पुट किया, y में पुट किया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर मैंने x पे 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू 36, तो हमारा ग्राफ जो होगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि अपना ग्राफ थोड़ा स्मॉल कर दे तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगी? 18। आप कुछ और भी पुट कर सकते हो, इससे बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली मैंने 18 पुट किया। ठीक है, तो x की जगह 18 आ गया, प्लस y इक्वल्स टू 36। 36 में से 18 क्या बचा? y इक्वल्स टू 18। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर करा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 था, तो पुट x इक्वल्स टू 8 y, इस बार क्या करेंगे? y।
अब देखो ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे x में 18 पुट किया है तो यहाँ पे y भी मुझे 18 पुट करना पड़ेगा, मैं कोई और वैल्यू भी पुट कर सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने y में 16 पुट करा। ठीक है, x प्लस 16 इक्वल्स टू 36। ओके, 36 में से 16 गया, देन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 18 पुट किया तो 18 आया, 16 पुट किया तो 20 आया। ठीक है, ऐसे हम इसकी टेबल बनानी है, वो टेबल मैं पीछे बना दूँगी क्योंकि हमें ग्राफ भी पीछे बनाना है। देन सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही इसको वैल्यू निकालना है एक्स वाई की। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहे तो 0 पुट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 4 ही है, ज़्यादा लंबा तो बनेगा नहीं ग्राफ। ठीक है, तो अगर हमें अपना ग्राफ शॉर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y क्या आ गया, -4 आ गया। तो यहाँ हम y को पुट कर देते हैं 0, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू। ठीक है, देन इसका बना देते हैं x y फिर 0 -4। ओके, अब देखो ग्राफ के लिए क्या है, अब हमारे पास 18 है एंड 20, तो हमें 20 तक जाना पड़ेगा। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि हम एक का गैप लेते हैं। ठीक है, बट हमारी मर्ज़ी है, अगर हम चाहे तो 2-2 का गैप भी ले सकते हैं, 5-5 का गैप भी ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो सारे जो नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल है, तो अगर हम यहाँ पे 2-2 का गैप लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2-2 का गैप लेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, बाई एक्सिस बनाई मैंने, देखो जैसे हम 2-2 का गैप लेंगे तो 10 तक जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे बना देते हैं यहाँ से। ओके, ये हमारा ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ में 2-2 का गैप कैसे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पर 2-2 का किया तो यहाँ पे भी 2-2 का करेंगे। ठीक है, 8 10 12 14 16, आगे भी जाएगा ये 18 तक ले लो। यहाँ पे -2 -4, यहाँ तो हमें ज़्यादा चाहिए नहीं है क्योंकि माइनस में y पर है हमारे पास, तो y में चाहिए यहाँ पर। ओके, 8 -10 यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20। ओके, यहाँ पे 20 ले लेते हैं। तो अब देखो क्या है हमारे पास, x पे 18 y पे 18, तो x पे 18 y पे 18, तो ये जाएगा यहाँ पे बनेगा। ओके, देन हमारे पास क्या है, x पे 20 यहाँ पे और इस पे 16, तो यहाँ पे बनेगा हमारा। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, देन y पे 0 x पे 4, ये रहा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब जैसे ये जा रहा है तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं इस टाइप से, देन इसको एक्सपैंड करेंगे, देन ये कहाँ कट होगा, यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मेजर करेंगे तो ये प्रॉपर ग्राफ तो नहीं है, बट देखो आपको दिख रहा होगा इसमें, अब प्रॉपर ग्राफ में भी देखोगे तो 16 पर आएगा आपका, थोड़ा सा मेरा ऊपर हो गया। ठीक है, ये 16 पर आएगा एंड देन ये कहाँ जा रहा है, ये 20 पर जाएगा। ओके, तो x क्या हो जाएगा 20 और y क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा आंसर है। x हमने क्या किया था, लेंथ, तो हमारी लेंथ क्या है, लेंथ है 20 मीटर एंड ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है 16 मीटर। ओके, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।